नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के अंदर एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और साथ ही उसके जो आवेदन है वो भी शुरू हो चुके हैं। परीक्षा के साथ साथ परीक्षा के कार्यक्रम, चयन प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता और भी तमाम जो संबंधित जानकारी है वो आपको इस वीडियो में दी जाएंगी, साथ ही एल.टी. और पी.एन.बी. के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश के अंदर कई अलग अलग विभागों के अंदर भर्तियों के नोटिफिकेशन जो जारी होते हैं, उसकी लगातार जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में एक और नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका नोटिफिकेशन आप सभी यहाँ से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आ जाता है, जिसके अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि कब से आप सभी के आवेदन होंगे और कब से आप सभी इस परीक्षा के लिए आवेदन के साथ साथ आगे की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 21/4/2022 यानी कि आज से ही आप सभी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए 17/5/2022 तक आप सभी को आवेदन करने का अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 21/5/2022। मतलब ये है कि आज से लेकर आने वाली 21 तारीख तक आप सभी आवेदन इसके अंदर कर सकते हैं। आवेदन करने के साथ अगर बात की जाए आवेदन शुल्क के बारे में, तो यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि अन्य रिजर्व के लिए लगभग आपसे 125 रुपये लिए जाएंगे। अगर बात की जाए आप सभी के सामने दिव्यांग श्रेणी को लेकर या फिर भूतपूर्व सैनिक के बारे में, तो 65 रुपये और 25 रुपये के चार्जेस आप सभी से यहाँ से भी लगेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए अलग अलग श्रेणियों के बारे में, तो उसकी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया जाता है। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022 को लेकर आज ही की तारीख में इसका विज्ञापन प्रकाशित किया गया है 21/4/2022 को। अगर बात की जाए इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, जैसे कि अगर बात की जाए शैक्षिक योग्यता या फिर अगर बात की जाती है आयु सीमा के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा इसकी आयु सीमा को लेकर 1 जुलाई 2022 से लेकर 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी न्यूनतम आयु 21 है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपकी अधिकतम आयु 40 है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी यहाँ से दिव्यांग श्रेणी से आते हैं या फिर किसी और अन्य श्रेणी से आते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ छूट भी देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि लिखा हुआ है कि दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी 55 वर्ष तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा ओबीसी एससी वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ से 5 साल की या फिर जो भी यहाँ पे नियम है आरक्षण से संबंधित, उसके अनुसार आपको यहाँ से छूट दी जाएगी। इसके अलावा ये बात हो जाती है आयु सीमा के बारे में, इसके अलावा छूट को लेकर। लेकिन जब बात आती है शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 10वें पॉइंट में देखने के लिए मिलेगी शैक्षिक योग्यता, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तारीख तक अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक या फिर अगर बात की जाए इसके अलावा इसके समकक्ष कोई अगर आपने कर रखा है तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। इसके अलावा अधिमानी अर्हता की जब बात आती है तो मतलब होता है कि अगर आपके पास इनमें से कोई है, जैसे कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास होता है, तो आपको यहाँ से थोड़ी प्रेफरेंस भी देखने के लिए मिलेगी। अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पर आपका चयन कर लिया जाता है। तो शैक्षिक योग्यता आपको बता दी गई स्नातक के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए मुख्य परीक्षा के बारे में, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मुख्य परीक्षा को लेकर बताया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के माध्यम से निर्देश अनुसार सफल अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करना होगा। पुनः आवेदन करने के लिए आपको 225 रुपये का शुल्क देना होगा। अलग अलग कैटेगरी के अंदर ये वैरी करेगा। अगर बात की जाए आप सभी के सामने और भी कई जानकारियों के बारे में, जैसे कि फोटोग्राफ और भी तमाम चीज़ें, तो इनको आप सभी स्वयं पढ़ें तो ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए आपका चयन कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखा है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा मतलब कि लिखित परीक्षा के आवेदन के साथ समस्त दावों की जो पुष्टि होगी वो आपको प्रमाण पत्र के साथ में वहाँ पहुँचाना होगा, तभी आप सभी यहाँ पे इसके लिए पूरे तरीके से अहल माने जाएंगे। अगर कुछ गलत पाया जाता है तो आपकी यहाँ से जो अभ्यर्थन होगा उसको निरस्त भी किया जा सकता है। अब सवाल आता है पदों की संख्या के बारे में, तो सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती काफ़ी लंबे समय के बाद निकली है और इसके लिए अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो इस बार आपको 44 पद देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कि 44 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है।
जब बात आती है वेतनमान के बारे में तो 47,600 से लेकर 1,51,000 रुपये तक आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये जो पद आपको देखने के लिए मिलता है वो राजपत्रित आप सभी के सामने आता है। इसके अलावा कुछ और भी शासन आदेश का यहाँ पे जिक्र किया गया है जो कि आप सभी से संबंधित है, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर बात की जाए अपनी अगली पॉइंट को लेकर कि प्रारंभिक परीक्षा के अंदर कितने % अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा प्रवेश के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा और मुख्य परीक्षा के बाद अगर बात की जाए परिणाम के बाद इंटरव्यू के लिए सिर्फ 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। अगर बात की जाए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में तो उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। OMR सीट पे आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। प्रारंभिक परीक्षा आप सभी की जो होगी वो वहाँ पे आपकी OMR निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी 1/3 की, मतलब आप 3 गलत करते हैं तो एक सही आपका काट लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में तो 35% आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जो कि SC ST अभ्यर्थियों के लिए होगा। इसके अलावा अगर बात की 40% के बारे में जो कि निर्धारित किया जाता है अलग अलग श्रेणियों के लिए, तो यहाँ पे आप सभी को कम से कम इतना लाना होगा तभी आप आगे के लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इतने पे आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर बात की जाए सहायक अभियोजन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके लिए आप सभी का जो पाठ्यक्रम होगा वो ऐसा होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 150 अंक आपके देखने के लिए मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात की जाए 50 आप सभी को जनरल नॉलेज के देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही नीचे लिखा हुआ है कि जनरल साइंस के 8 आएंगे, करंट अफेयर्स के 8, इसके अलावा माफ़ कीजिए हिस्ट्री के अंदर आपको 8 देखने के लिए मिलेंगे। नेशनल मूवमेंट के बारे में या फिर पॉलिटी इकोनॉमी के बारे में 8-8 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाले हैं जिसमें आपको मिलेगा लगभग 2 घंटे का समय। इसके बाद अगर बात की जाती है आप सभी के सामने मुख्य परीक्षा को लेकर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी के सामान्य ज्ञान आएगी 100 अंकों की, सामान्य हिंदी आपकी 100 नंबर की। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको 100 अंक देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर भी तो लगभग आप सभी के सामने 400 अंक की यहाँ से परीक्षा हो जाती है। लेकिन खंड ब के अंदर बात की जाए तो 50 अंक आप सभी के सामने और भी देखने के लिए मिलते हैं। इन सभी को जोड़कर आप सभी की सभी क्वेश्चन पेपर की जो आपकी अवधि देखने के लिए मिलेगी वो 3 घंटे की होगी। मतलब ये है कि 3 घंटे के अंदर आप सभी को सभी क्वेश्चन यहाँ से करने होंगे, प्रारंभिक, उसके अलावा मुख्य परीक्षा, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और ये हो जाता है आप सभी का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पे आप सभी के सामने सिलेबस भी मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको डलवा दूंगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए सहायक अधिकारी अभियोजन परीक्षा को लेकर आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो uppsc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली नई LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जिसका इंतजार काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं। LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी जानते हैं कि समाचार पत्रों में भी आपको जानकारी मिली कि 3 से 4,000 पदों के अधियाचन मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगातार हर महीने 1 या 2 भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाते हैं। आज एक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आगामी समय के अंदर एक और नई भर्ती PCSJ का विज्ञापन जारी होगा। इसी क्रम में अगर बात की जाए नई LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसके संबंध में भी कार्य शुरू कर दिया गया है और आगामी समय के अंदर बहुत जल्द इस भर्ती का भी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आज सुबह के समाचार पत्रों में आपने देखा जहां पे आपको जानकारी देखने के लिए मिली कि उत्तर बेसिक, इसके अलावा माध्यमिक या फिर अगर बात की जाए राजकीय विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्तियों से संबंधित तमाम मुद्दों को लेकर CM योगी के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए LT गेट शिक्षक भर्ती के बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से हर विषय की समकक्ष योग्यता को लेकर अंतिम निर्धारण करना बाकी है। UPPSC के अधिकारियों का मानना है कि जिस दिन यहाँ पर समकक्ष योग्यता का विवाद खत्म हो जाएगा उसके बाद में नई LT गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। नई LT गेट शिक्षक भर्ती के अंदर अधिकतम पदों के लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय जाकर मुलाकात भी की जा रही है। 2 से 3 दिन पहले ही आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली थी कि LT गेट शिक्षक भर्ती के अंदर 3,000 पदों का जो अधियाचन मिल चुका है। लगभग 3,000 पदों का अधियाचन यहाँ पे मिला है। इसके अलावा 3,000 से ज़्यादा पद पुरानी भर्ती के भी खाली हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पदोन्नति या फिर जो नए पद सृजित किए गए हैं उन तमाम पदों को जोड़ा जाए तो लगभग 9,000 पदों पर नई LT गेट शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन UPPSC के माध्यम से जारी किया जाएगा। अगर आप अभी भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक आपने प्रिपरेशन
प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो आप इस भर्ती का इंतजार नहीं, अपना समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भर्ती आएगी इसके अंदर आपको टफ सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। जीएस का पार्ट काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, जो कि आप सभी को क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। पिछली बार 10,000 पदों पर भर्ती आई थी और 5,000 पद यहाँ से खाली चले गए थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना टफ यहाँ से पेपर बनाया जाता है। तो एल टिकट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी बहुत जल्द जारी होगा, बस शर्त है कि समकक्ष योग्यता को लेकर जल्दी आयोग के माध्यम से खुशखबरी दे दी जाए। तो अगर आप एल टिकट शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने लिए एक एफडी कर ली है भर्ती के लिए। जब भी इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उस समय आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना होता है। इसी बीच अगर बात की जाए पीएनबी के माध्यम से एक परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से एक नया परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाता है, जो कि डीएलएड बीटीसी परीक्षा के संबंध में है, जहाँ पर बताया जाता है कि द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होंगी वो इस तारीख को निर्धारित की गई है। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होंगी वो इन तारीखों पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। पेपर वाइज आपके सामने जो चीज़ें वो लिखी हुई हैं। इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो उनकी परीक्षाएं मई के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। नीचे आप सभी के सामने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सिग्नेचर और भी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।